अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है एक्सपोर्ट फोरकास्ट के बारे में, थोड़ा सा मज़ीद डिटेल आपको बतानी है। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका ये था कि आइटम कोड है 1113, तो आपने उसमें कितना फीड किया है वो आपने किस तरीके से देखना है। उसके लिए आपने ये नीचे एरो पे क्लिक करना है, एक आपके सामने ड्रॉप डाउन आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है 11 1113 मतलब ऐसे ड्रॉप डाउन देख लो। 1113 ऐसे आ रहा, इधर आ रहा होगा 1113। हाँ जी, 1113 इस वास्ते नहीं आ रहा कि अभी आपने इसमें ना कस्टमर सेलेक्ट नहीं किया। आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है। कस्टमर सेलेक्ट किया 25 नंबर। अब आपने जब यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास कोड आ रहे होंगे 11-100 लिखना है आपने 1100 और फिर लिखना है आपने 13। तो ये 1113 आपके सामने आ गया। ओके करना है। ओके करने के बाद जब आप सर्च का बटन दबाएंगे तो सिर्फ 1113 आइटम कोड की जितनी भी आपने फीडिंग की है, रिगार्डलेस के कौन सा ईयर है, क्योंकि आपने यहाँ पे ईयर कोई नहीं सिलेक्ट किया, तो आपके सामने आ जाएगा। तो आप ये सिस्टम आपको बता रहा है कि आपने 1113 के सिर्फ अभी 900 पीस फीड किए हैं। और अगर आपने इसकी प्रिंटेबल रिपोर्ट लेनी है तो आपने प्रिंट ये फोरकास्ट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। फोरकास्ट रिपोर्ट पे क्लिक किया, एक मैसेज आएगा और उसके बाद ये रिपोर्ट सिर्फ उन चीज़ों की आ गई जो आपकी सिलेक्शन थी। अब इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं कि ये चीज़ किधर है और वो चीज़ किधर है, वो मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका ऊपर आइटम कोड आ रहा है। आइटम कोड, ये आइटम कोड मतलब ये 2 लाइनों में आपकी रिपोर्ट है। फर्स्ट आपका आइटम कोड है, दूसरा आपका फोर्जिंग कोड है, फिर आपकी ये आइटम डिस्क्रिप्शन है, फिर आपकी ये फोर्जिंग डिस्क्रिप्शन है, और फिर उसके बाद ये आपको बता रहा है कि पहले क्वार्टर में जो है 2024 का पहला क्वार्टर जो कि 1/1 से शुरू होकर 31/3 तक है, उसके अंदर सबसे ऊपर आपको बता रहा है कि आपके पास ऑर्डर कितने हैं। सीपीओ नहीं, सबसे ऊपर आपको बता रहा है कि फोरकास्ट क्वांटिटी आपके पास क्या है। फोरकास्ट क्वांटिटी आपके पास 100 है। और उसके बाद ये सीपीओ है कि आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी जो वसूल हो चुकी है वो कितनी है, तो वो 0 है। और नीचे फिर वो बता रहा है कि आपके पास ओपन क्वांटिटी जो है ना वो कितनी है। ओपन क्वांटिटी मीन जिसके अगेंस्ट आपको ऑर्डर रिसीव नहीं हुए। इसी तरह जो क्वार्टर सेकंड है उसके अंदर भी आपने फोरकास्ट क्वांटिटी 200 है और इसके अगेंस्ट आपकी ना तो कोई ऑर्डर आया और कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए सारी की सारी ओपन क्वांटिटी है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर के अंदर 100 फोरकास्ट क्वांटिटी है, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर फोर्थ क्वार्टर के अंदर 200 क्वांटिटी है और 200 आपकी जो है वो ओपन क्वांटिटी है। ठीक है। इसी तरह अगर आप इसके एंड पे चले जाएं तो ये आपको बता रहा है कि आपने टोटल क्वांटिटी जो इसके अंदर फीड की है, फोरकास्ट क्वांटिटी। आप कह रहे थे कि आपने 1300 फीड किया, आपने 1300 फीड नहीं किया, आपने 900 फीड किया। ये रिपोर्ट उसका प्रिंटेबल है और ये सारी तफसील आपको बता दी है। और इसके अलावा आपका सवाल ये था कि आपने जो फोर्जिंग के जो ऑर्डर्स हैं
ऑटो के फोर्जिंग के ऑर्डर्स हैं वो किधर फीड करने हैं। तो ऑटो के फोर्जिंग ऑर्डर आपने परचेज में जो पीओ बनाते हैं उसमें आपने ऑटो के पीओ बनाने हैं। पहले ऑटो का स्पेयर खोलना है, उसके बाद फिर इसने ऑटो के ऑर्डर्स में फीड कर देने हैं। जब आप ऑर्डर फीड करेंगे तो यहाँ पे फोर्जिंग स्टॉक भी आपके पास, अगर जीआर उसकी बन जाएगी और आपकी जीआर जब बन गई तो यहाँ पे आपको वो फोर्जिंग स्टॉक शो करना शुरू कर देगा। और पीओ के ऑर्डर जिनके अगेंस्ट आपकी फोर्जिंग अभी नहीं आई तो वो क्वांटिटी यहाँ पे शो करेगी जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस मूव कर रहा है। तो उम्मीद है मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे और आपको समझ भी आ गई होगी। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको चेक करें, बताएं मज़ीद इसमें क्या मसला है। और इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई अपना मुझे मैसेज डालें ऑडियो, साथ में टास्क नंबर भी मेंशन किया करें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि एक वक्त में एक ही टास्क को फॉलो अप किया करें। जब आप बहुत सारे टास्क को मिक्सअप कर देते हैं तो फिर सारा काम मैस हो जाता है। किसी टास्क को मैं एड्रेस नहीं करता, किसी टास्क का आप जवाब नहीं देते। तो एक टास्क अगर फोकस में होना तो पहले एक टास्क खत्म किया जाए, उसके बाद दूसरे टास्क को देख लिया जाए। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।